अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक दर्द कॉलंज है। कॉलंज निकला है कॉलोन से, और कॉलोन का मतलब होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत का एक आपको पता, हमने अगर फिजियोलॉजी के अपने लेक्चर हमारे देखे हों या इससे पहले के लेक्चर आपने देखे हों तो आपको पता है कि कॉलोन बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है। जो एब्डोमिनल कॉलिक है या दर्द कॉलिंज है, ये आमतौर पर बड़ी आंत के उजलाती रेशों के सिकुड़ने या आपस में जुड़ जाने से पेट में सख्त तशन्नुजी कैफियत पैदा होती है, तो उसको दर्द कॉलिंज या एब्डोमिनल कॉलिक कहा जाता है। इस मर्ज़ के असबाब जो हैं वो सख्त या देर में हज़म होने वाला खाना हो सकता है, खट्टे फल हो सकते हैं, ठंडक से पाँव का भीगना भी इस मर्ज़ का बायस है। ज़्यादा खाना खाने से भी ये मर्ज़ हो जाता है, पेट में कीड़ों की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है, और जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनको भी ये मर्ज़ हो जाता है। इसमें नाफ के इर्द गिर्द नहायत सख्त दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है कि आंतड़ियों को कोई मरोड़ रहा है या बल दे रहा है। पेट को दबाने से आराम मालूम होता है। मरीज़ जो है वो टांगों को पेट के साथ सुकेड़ता है और हमारे दर्द के दूर हो जाता है। कभी शिकम के बल पड़ा रहता है और कभी फ़र्श पर लौटता है। नहायत सख्ती की हालत में होता है, अमूमन कब्ज़ होती है और अक्सर पखाना जाने की सलाहियत बार बार होती है, लेकिन ख़ारिज बहुत कम होता है या सिर्फ हवा ख़ारिज होती है। अब इस मर्ज़ की मज़ीद तफसील अगर हम देखें तो इस मर्ज़ में नाफ की गिर्द नहायत ही सख्त दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है कि अंतड़ियों को कूट रहा है या मरोड़ रहा है या बल दे रहा है। पेट को दबाने से आराम मालूम होता है। मरीज़ टांगों को पेट के साथ सुघेड़ता है और दर्द की वजह से दूर हो जाता है। कभी शिकम के बल पड़ा रहता है और कभी फ़र्श पर लौटता है, और नहायत ही जानकनी की हालत में होता है। अमूमन कब्ज़ होती है। अक्सर पखाने की हाजत बार बार होती है, लेकिन हाजत बहुत कम होती है या सिर्फ ख़ारिज ही होती है, यानी सिर्फ हवा ही या री ही ख़ारिज होती है। उसके अलावा को महसूस नहीं होता कि जिस्म में से गंदा मवाद ख़ारिज हो रहा है। बुखार नहीं होता, ना ही इस मर्ज़ में नब्ज़ तेज़ होती है। अलबत्ता बाद में तशवीश की वजह से परेशानी हो जाती है। दर्द ठहर ठहर कर होता है, जिसकी वजह से ये होती है कि जब आंत के उज़लात मादा बुराज़ी जमा शुदा दवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं और नीचे का हिस्सा सिकुड़ा हुआ है, तो इस वक्त गज़ब की लहर की जो है दर्द पड़ती है। इस मरीज़ के ख़ास हालात में ग़िज़ा में गलती, यानी सकील तुर्श फलों का खाना, ठंडा पानी में भीगना वगैरह वगैरह इसके बुनियादी असबाब हो सकते हैं। तशख़ीस के लिए इसका पेट का एक्सरे करवाया जाएगा, खून का इम्तहान होगा, पेशाब का इम्तहान होगा, बैरियम मील एक्सरे होगा, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है। अमूमन अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी से आखिर का पता चल ही जाता है कि दौरा कॉलंज क्यों है। कई मरतबा दिमाग की वजह से पित्त में मौजूद पथरी हुआ करती हैं, जिनकी तशख़ीस आसानी से की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता लग जाता है। इसके अलावा वो जो हमने पुराने टेस्ट आपसे अर्ज़ किया था, वही सारे टेस्ट इसमें करवाए जा सकते हैं। अगर हम कालूसंत की बात करें, कालूसंत में दर्द बहुत शदीद होता है। गठिया और वजाउल मुफासिल के दर्द में बहुत शानदार असर रखती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिनसे हमने कुछ पूछना है, जिनमें से अपना प्राइम मिनिस्टर 5 वाला जो लोगो है, और कहीं पर आप ज़िया की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर आप ज़िया की हिमायत करेंगे तो दूसरे लोग आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे। तो एक तरीका अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त को बताने का ये भी होता है कि आप अपना अमल अच्छा करते रहें, और जो दूसरे का बुराई है ना, उसको आप इख्तियार ना करें। सारा नुकसान उसी के अंदर है। इसके अलावा एक ब्रायोनी है, इसका मैदा पत्थर की तरह सख्त होता था। ये चुंगी से लोग शिफ्ट हो गए ये जो है बड़ी चुंगी जो है जनरल हॉस्पिटल, वहाँ जाकर इसने ज्वाइन भी कर लिया। तो अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो वरेट्रम एल्बम इसमें बहुत शानदार दवाई है। कलकेरिया आयोडाटा बहुत शामिल है। सैरसप्रेला बहुत मज़ेदार है। ब्रायोनिया भी इसमें बहुत शानदार दवाई है। बेलाडोना भी, वो कम से कम 30 में आपने रखनी है, एक कतरा देना है। ये जो मैंने आपको लिखवाई है दवाई, ये भी आपने कोशिश करना अलग अलग ही दें जब तक ये पी सकती हैं। जब नहीं दिल करेगा तो फिर रहन दीजिएगा। तो इसमें पहली दवाई ब्रायोनिया है, दूसरी एलोज़ है, तीसरी एलोमिना है, चौथी चाइना है, पांचवी पर ये अपना ख़ुद ही स्टिकर लगा कर चल रही है। कुछ तेल भी उसकी इतनी 4-5 महीने यूज़ किया जो आपका दोस्त था। अच्छा, तो वो तो चलो इसको हम कोई ना कोई हल निकाल ही देंगे। तो इसके बाद अगली दवाई है एलोमिना 30 में, उसके बाद है चाइना 30 में, उसके बाद बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता। हमने जो हम कर सकते थे हमने वो किया।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।